हेलो दोस्तों, समय नहीं गवाते हुए हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में एक क्रांति का शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे तो आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कई बार पढ़ चुके हुए हैं, है ना। बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रयास करते हैं समझने का, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो मेन पोर्शन है, जो कि आपको इंग्लैंड का जो किंग है और इंग्लैंड का जो पीरियड है और उस पीरियड के अंदर में जो ऑथर है ना, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक, मुख्य टॉपिक जो है आज का है वो इंग्लैंड का जो किंग सब है ना, द किंग ऑफ इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड में पीरियड चला है, काल चला है, उसके बारे में बात करेंगे और ऑथर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इंग्लिश लिटरेचर की जब हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को समझने की जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं हमारा एज आता है, ठीक है ना, उस एज का नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम लोग एंग्लो सेक्सन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये स्टार्ट हुआ था 450 में और ये खत्म हुआ था 1066 में। ठीक है, जब इंग्लैंड देश बना तो बनने के बाद जो पहला जो किंग बना इंग्लैंड का, फर्स्ट किंग जो बना, उसका नाम है एडवर्ड। इन्होंने 802 से लेकर के 839 तक राज किए हुए थे इंग्लैंड पे, और ये इंग्लैंड के पहले राजा हैं। क्या है? इंग्लैंड के पहले किंग माने जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो कहते हैं इंग्लैंड का जो सेकेंड किंग है, सेकेंड राजा जो हुए, ठीक है ना, उनका नाम है एथलवुल्फ। एथलवुल्फ जो है 839 से लेकर के 856 तक क्या कहते हैं राज किए हुए थे। और एथलवुल्फ जो है, ठीक है ना, ये एक जो पहले राजा थे एगवर्ड के कहते हैं ये बेटा थे। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड की जो हिस्ट्री में तहलका मचाने वाले या फिर इंग्लैंड को लर्नेड बनाने वाले जो व्यक्ति हुए, उसका नाम था अल्फ्रेड द किंग। अल्फ्रेड द किंग, अल्फ्रेड द किंग जो है ये 856 से लेकर के 899 तक राज किए हुए थे इंग्लैंड में। और ये जो अल्फ्रेड द किंग जो है ये क्या कहते हैं एथलवुल्फ के कहते हैं बेटा थे, है ना। यानी कि एथलवुल्फ के कहते हैं बेटा कौन थे? अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट जो है ना, इन्होंने क्या किया था कि इंग्लैंड को फेमस बनाया था। साथ में क्या कहते हैं जो इस इंग्लैंड में जो अटैक करने वाले लोग थे उससे डिफेंस किए थे इंग्लैंड को, और बहुत सारे काम किए हुए थे। ठीक है ना। अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग हर पीरियड को क्या कहते हैं एक ही करके चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल कहते हैं पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था, कौन राइटर ने क्या किया था, कौन किताब लिखा था, वो सब हम बाद में पकड़ेंगे। ठीक है ना। अभी मेरा मेन फोकस है कि इंग्लैंड के किंग और साथ में क्या कहते हैं उस किंग के अंतर्गत जो राइटर है या जो पीरियड है उसके अंदर में कौन कौन से कहते हैं राजा आते हैं, किंग आते हैं, उस सब हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं एडवर्ड एल्डर। एडवर्ड एल्डर जो है वो 899 से लेकर के 9 से 24 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर क्या कहते हैं राज किए हुए थे। ठीक है ना। और ये जो थे ये अल्फ्रेड द ग्रेट के क्या कहते हैं बेटा थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट हमारा जो कहते हैं किंग है इंग्लैंड का, वो है एथलस्टन। एथलस्टन जो है ये 9 से 24 से लेकर के 9 से 39 तक क्या कहते हैं राज किए हुए थे। और ये जो थे एथलस्टन जो थे ये अल्फ्रेड द ग्रेट के कहते हैं ग्रैंड सन थे। अल्फ्रेड द ग्रेट जो थे उन्हें कहते हैं
ग्रैंडसन थे। और ये जो एथलस्टन जो है, एथलस्टन पहले ऐसा राजा थे इंग्लैंड का जो एक कंप्लीट राजा थे। राजा होने के लिए देखा बहुत सारे राजा हुए पहले, है ना, लेकिन पूरे इंग्लैंड पे जो शासन करने वाले जो व्यक्ति थे, है ना, पहला व्यक्ति जो थे वो अब क्या थे, एथलस्टन। ठीक है। अब इस पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो क्या कहते हैं आपको राइटर हुए हैं, है ना, उनके बारे में हम बात करते थोड़ा सा। ठीक है ना। तो इसमें पहले राइटर आपको आ जाएंगे आपको कैडमैन। अब कैडमैन के बारे में बताया जाए कि तो ये 657 में क्या कहते हैं लाइमलाइट में आए हुए थे और 6 से 80 में क्या कहते हैं इनका डेथ हो गया था। ठीक है ना। उसके बाद आता है बेड, है ना, इसका पूरा नाम सेंट बेड है। ठीक है ना। और ये जो है, ये जो डेट जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है, ये सब अप्रोक्सीमेटली है, माना गया हुआ डेट है। ये कंफर्म डेट नहीं कि इस समय क्या था, ये थे, कैसे थे, क्या थे, कंफर्म नहीं है। अब तो ये कैसे पता चलेगा कि हाँ जो भी हम बता रहे हैं पीछे का जो भी कुछ बताया है वो सब कहाँ से लिया गया हुआ है। तो इसी ओल्ड इंग्लिश के समय ही क्या कहते हैं, बेड जो थे ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, यानी कि इंग्लैंड में जो जो चीज सब होता था उस सब के बारे में बताते थे। ठीक है ना। तो इन्हीं का जो किताब है उस किताब से क्या कहते हैं हम लोग इस सब कुछ चीज को जानते हैं। डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। साथ में कहते हैं सैनवुल्फ है। सैनवुल्फ क्या कहते हैं, इसका कोई डेट सर्टेन नहीं है, कब जन्म लिए, कब मरे, क्या किए, ऐसा पता नहीं। और ऐसे इस पीरियड में, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बहुत ऐसे राइटर है ना, जिसके बारे में कुछ पता होता नहीं है ना, या फिर बहुत ऐसे राइटर ऐसा भी है जिन्होंने किताब तो लिखे लेकिन क्या कहते हैं उसका कहते हैं किताब पे नाम ही नहीं था। ठीक है ना। किताब पे नाम ही नहीं था। ठीक है ना। यहाँ पे 2 पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये आपको कहते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट का है। ठीक है ना। और ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये आपको सेंट कहते हैं बेड है। ये ऐसे व्यक्ति थे जो इन्होंने क्या कहते हैं इंग्लैंड को लर्नेड बनाया। ठीक है ना। और ये जो है आपको इंग्लैंड का हिस्ट्री बताया। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग काम करते हैं। अगला जो पीरियड है आपका है मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है ये 1066 से लेकर के 1066 से लेकर के है ना 1500 ईस्वी तक का जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। क्या बोलते हैं? मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसमें भी कई सारे पीरियड हैं। ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ बताए हैं कि अभी हम लोग पीरियड में बात कर रहे हैं, किंग के बारे में बात कर रहे हैं और ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या कहते हैं जब 266 के बाद क्या कहते हैं जो किंग सब हुए, ठीक है ना, उसमें पहला जो किंग हुए 266 के बाद जो किंग हुए है ना वो है क्या विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर, इसको हम विलियम द बास्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आवाज आ रहा है। ठीक है ना। विलियम द कॉन्करर के नाम से क्या कहते हैं हम लोग जानते हैं, जो कि 1066 से लेकर के 1087 तक क्या कहते हैं राज किए हुए थे। ठीक है ना। ये जो थे ये आपको नॉर्मन किंग थे। क्या थे? जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद क्या कहते हैं जब ये जीते हुए थे तब क्या कहते हैं यहाँ पे राजा बने हुए थे। उसे हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से तब। चलिए उसके बाद जो किंग है, ठीक है ना, विलियम सेकेंड। विलियम सेकेंड जो है आपको 1087 से लेकर के 1100 का जो ईस्वी है ना, इतना समय तक आते हैं राज किए हुए थे। विलियम सेकेंड जो है ना वो विलियम कॉन्करर के क्या कहते हैं बेटा थे, है ना, विलियम कॉन्करर के बेटा थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे क्या कहते हैं हेनरी फर्स्ट। हेनरी फर्स्ट जो है आपको 1100 से लेकर के 1135 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे। ठीक है ना। और ये कौन थे? विलियम द कॉन्करर के सेकेंड बेटा थे, यानी कि जो विलियम द कॉन्करर हुए इंग्लैंड में जो कहते हैं राज करना शुरू किए 266 के बाद,
उनके क्या थे, हेनरी फर्स्ट क्या थे, पोता थे, ठीक है ना, सॉरी पोता कहते हैं, छोटा बेटा थे, क्या थे, छोटा बेटा थे, ठीक है। आगे है क्या, स्टेफन, जो कहते हैं आपको 1135 से लेकर के 1154 तक कहते हैं राज किए हुए थे, है ना। ये कौन थे, ये हेनरी फर्स्ट क्या कहते हैं, हेनरी फर्स्ट कहते हैं भतीजा थे, है ना, हेनरी फर्स्ट के भतीजा थे कौन, है ना, स्टेफन। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हेनरी सेकेंड, जो कि 1154 से 1189 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे, ठीक है ना। और ये थे क्या, प्लेग्नेंट डायनेस्टी के क्या कहते हैं ये फाउंडर थे, ठीक है, एक डायनेस्टी हुआ, ठीक है ना, उससे कहते हैं फाउंडर हुए। नेक्स्ट कहते हैं रिचर्ड फर्स्ट। रिचर्ड फर्स्ट जो है, ठीक है, 1189 से लेकर के 1199 तक राज किए हुए थे, ठीक है ना, ठीक है। इनको जाना जाता है, कहते हैं रिचर्ड द लायन हार्ट के नाम से जाना जाता है, रिचर्ड द लायन हार्ट के नाम से जाना जाता है, कौन, रिचर्ड फर्स्ट, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आपको जॉन आ जाएंगे। जॉन क्या कहते हैं 1199 से लेकर के 1216 तक राज किए हुए थे। ये क्या कहते हैं, रिचर्ड फर्स्ट के कहते हैं भाई थे, है ना, रिचर्ड फर्स्ट के भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं आपको, हेनरी थर्ड। हेनरी थर्ड जो है वो सन ऑफ किंग जॉन, यानी किंग जॉन जो थे, है ना, किंग जॉन के बेटा कौन थे, हेनरी थर्ड थे, जो कहते हैं आपको 1216 से लेकर के आते हैं 1272 तक आते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे। नेक्स्ट आ जाते कहते हैं एडवर्ड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो एडवर्ड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, ये तीनों तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है। हेनरी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, तीनों क्या कहते हैं राज किए हुए थे 1272 से लेकर के 1377 तक आते हैं राज किए हुए थे, ठीक है ना। ये कहते हैं 1272 से लेकर 1377 तक आते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे। और इन लोगों ने ही, यानी कि एडवर्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के दौरान ही क्या कहते हैं इंग्लैंड में पार्लियामेंट का डेवलपमेंट हुआ था, मतलब पार्लियामेंट एस्टेब्लिश किया गया हुआ था, ठीक है। हेनरी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उनका कार्यकाल क्या है 1272 से लेकर के 1377 तक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड सेकेंड क्या कहते हैं आपको 1370 से लेकर के 1399 तक का जो समय है वो रिचर्ड क्या कहते हैं सेकेंड थे, ठीक है ना। ये जो है कहते हैं आपको हेनरी फोर्थ, यानी ट्यूडर डायनेस्टी से कहते हैं ये बिलोंग करते थे, सॉरी नहीं, मतलब कि रिचर्ड सेकेंड जो है 1377 से लेकर 1399 तक क्या कहते हैं राज किए हुए थे। ये हेनरी फोर्थ के कजन थे, क्या थे, हेनरी फोर्थ के कजन थे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे है क्या कि हेनरी 6 की बात किया, सॉरी 7 की बात किया जाए, हेनरी 7 की बात किया जाए तो 1485 से लेकर के आते हैं 1509 तक चला हुआ था, ठीक है ना। जो कि कहते हैं ट्यूडर डायनेस्टी कहते हैं फाउंडर थे, कौन थे, ट्यूडर डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है ना। आगे कहता है क्या कि हेनरी 8 जो कि 1509 से लेकर के आते हैं 1547 तक क्या कहते हैं राज किए हुए थे इंग्लैंड पर, है ना। नोन फॉर 6 मैरिज एंड इंग्लिश रिफॉर्मेशन, इधर जाते हैं 6 शादी के लेकर के और कहते हैं इंग्लिश का रिफॉर्मेशन किया, इसको लेकर के जाने जाते हैं। आगे कहते हैं क्या एडवर्ड 6 जो है वो 1547 से लेकर के और 1553 तक आते हैं राज किए थे इंग्लैंड पर, ठीक है ना। और ये कौन थे, ये हेनरी 8 के कहते हैं बेटा थे, ठीक है ना। प्रोटेस्टेंट कहते हैं प्रोटेस्टेंट किंग थे। आया था आपको मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट जो कि 1553 से लेकर के आते हैं 1558 तक आते हैं राज किए हुए थे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इनको जाना जाता है ब्लडी मैरी के नाम से कहते हैं जाना जाता है, जो कि एक कैथोलिक क्या कहते हैं क्वीन थी, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश के समय में क्या कहते, सॉरी मिडिल इंग्लिश के समय में क्या कहते हैं
इतने सारे क्या कहते हैं आपको किंग हुए हैं, ठीक है ना। और इस किंग में क्या कहते हैं, जितने सारे किंग हुए हैं उसमें ऐसे कर सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन इस सभी किंग में क्या कहते हैं, जो एडवर्ड थर्ड है, कौन है, एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड थर्ड, ठीक है ना। इन तीनों का कहते हैं एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड थर्ड का इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड पर बहुत बड़ा एहसान था, ठीक है ना। इन लोगों ने बहुत सारे काम किए, ठीक है ना। और इसी समय क्या कहते हैं, राइटर हुआ करते थे जिसका नाम है, ठीक है ना, जॉफ्री चौसर, है ना। क्या है, जॉफ्री चौसर। इनका कार्यकाल मतलब इनका जो समय था जॉफ्री चौसर का, वो 1343 से लेकर के आते हैं 1400 का जो समय है, ये जॉफ्री चौसर का समय है ना। तो इनके समय में क्या कहते हैं, ये तीनों किंग थे। कौन कौन थे आपको, एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड और क्या था, रिचर्ड सेकेंड। ये तीनों कहते हैं राजा को देखे हुए थे, और इनको ग्रेट इवोल्यूशनरी पोएट माना जाता है, ठीक है ना। और इन्हें क्या कहते हैं, इंग्लिश पोएट्री के फादर भी कहे जाते हैं, जॉफ्री चौसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हेनरी, यहाँ पर सेकेंड लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर थर्ड है, ठीक है ना। तो हेनरी थर्ड का ये पिक्चर लगा हुआ है और जॉफ्री चौसर का पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इनके जो पहले कंटेम्परेरी राइटर जो थे, ठीक है ना, जॉफ्री चौसर के, वो थे कहते हैं जॉन गॉवर्ड। जॉफ्री चौसर कहते हैं जो कंटेम्परेरी राइटर थे कौन थे, जॉन गॉवर्ड, जो कि 1330 से लेकर के आते हैं 1408 तक इनका समय रहा है, ठीक है ना। डेथ मतलब जन्म और मरण रहा है। उसका क्या है, थॉमस, सर थॉमस मॉलडी, जो कि 1415 से लेकर के आते हैं 1471 तक क्या कहते हैं इनका समय रहा है। और यहाँ पे बहुत बड़े राइटर हैं, विलियम लैंगलैंड, जो कि 1332 से लेकर के आते हैं 1300 कहते हैं 86 तक कहते हैं इनका समय रहा है। उसके बाद है यहाँ पे कहते हैं जूलियन ऑफ नॉर्विच, ये कहते हैं 1342 से लेकर के 1416 तक कहते हैं समय रहा इनका। और यहाँ पर कहते हैं मार्गेरी कैंपे, जो कि 1373 से लेकर कहते हैं 1440 तक का इनका समय रहा। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं इतने सारे जो किंग हैं, है ना, और इतने सारे किंग के देख रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं आपको मात्र 6 राइटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो था मतलब कि बहुत सारे घटनाएं सब घटी है, ठीक है ना, जिसके कारण लिटरेचर डेवलप नहीं कर पाया था उतना, ठीक है ना, और उतना विकास नहीं कर पाया था, इसलिए बहुत सारे राइटर यहाँ पर नहीं है ना। लेकिन जो भी है सब धांसू सब है, ठीक है ना। और आगे चलकर क्या कहते हैं, जब हम इस पूरे एज का एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, ये जो ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है, इसमें आपको कई कहते हैं एज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबको जब हम अलग अलग चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कौन कौन राइटर है, किस राजा के समय में कौन राइटर सब था, है ना। ऐसे मेजर राइटर यही है, ठीक है ना। चलिए आगे जो हमारा स्लाइड है, ठीक है ना, वो क्या आपको द रेनेसां, जो कि कहते हैं आपको 1500 से क्या कहते हैं माना जाता है, ठीक है ना। रेनेसां को कहते हैं 1500 से लेकर 1660 तक कहते हैं माना जाता है, ठीक है ना। इस समय को क्या कहते हैं हम लोग एलिजाबेथन एज के भी नाम से जानते हैं, जो कि 1558 से लेकर 1603 तक क्या कहते हैं कार्यकाल था एलिजाबेथन एज का। तो एलिजाबेथ जो है, ठीक है ना, वो 1558 से लेकर 1603 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर राज की हुई थी। और ये बेटी किसकी थी, तो हेनरी क्या कहते हैं 8 की कहते हैं बेटी थी, ठीक है ना। और एलिजाबेथन एज जो है ये गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, या फिर कहते हैं एलिजाबेथन एज हो गया, इसके भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसमें जो राइटर हुए हैं वो आपको कहते हैं विलियम शेक्सपियर है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, विलियम शेक्सपियर तो पूरी दुनिया के कहते हैं, क्या मेरे एक सर थे वो बोलते थे कि विलियम शेक्सपियर इज द पाइवट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर 1564 से लेकर 1616 तक इनका टाइम लाइन रहा है, ठीक है ना। एडविन स्पेंसर जो कि 1552 से लेकर के 1599 तक आता है टाइम रहा है। क्रिस्टोफर मार्लो जो कि 1564 से लेकर के आते हैं 1593 तक का टाइम रहा है। फिलिप सिडनी 1554 से लेकर के आते हैं 1586 तक का टाइम रहा है।
थॉमस काइट जो कि 1558 से लेकर के 1594 तक का टाइम रहा है। जॉन लिली 1554 से लेकर 1603 तक। और कहते हैं यहाँ से कहते हैं आपको स्टार्ट हो जाता है जेकोबियन एज। क्या शुरू होता है? जेकोबियन, मतलब कि एलिजाबेथन एज के बाद क्या है, इंग्लिश में आपको जेकोबियन एज है। तो यहाँ पे आपको दो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है। एक क्या कहते हैं आपको क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर है और एक विलियम शेक्सपियर की तस्वीर है, ठीक है ना। तो ये जो समय है यहाँ पर बहुत सारे चीज का इन्वेंट हुआ था, बहुत सारा खोज हुआ था, है ना। इसलिए हम इसको कई नाम से जानते हैं। हम इसको शेक्सपियरियन एज के भी नाम से जानते हैं, गोल्डन एज के भी नाम से जानते हैं और एलिजाबेथन एज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो काल है यानी कि एलिजाबेथन एज जो है वो इंग्लैंड के हिस्ट्री के कहते हैं गोल्डन एज माना जाता है, ठीक है। चलिए, और इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक राइटर के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। जितने सारे किंग के बारे में हम बता रहे हैं, क्वीन के बारे में बता रहे हैं, सब में चर्चा करेंगे। तो अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि वो बताया था क्या कि जेकोबियन एज, तो जेकोबियन एज क्या कहते हैं आपको, है ना, 1603 से लेकर क्या कहते हैं 1625 तक का जो टाइम लाइन है ये आपको कहते हैं जेकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। कहता है क्या ये स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। जो कि स्टुअर्ट डायनेस्टी कहते हैं इंग्लैंड में जो राज किए हुए थे वो 1603 से लेकर कहते हैं 1714 तक कहते हैं राज किए हुए थे, ठीक है। तो जेम्स फर्स्ट जो थे वो इंग्लैंड के जब राजा बने, जिसे बताया गया कि ये फर्स्ट स्टुअर्ट डायनेस्टी के कहते हैं किंग रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम से, जेम्स के नाम से कहते हैं जेकोबियन एज पड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि 1603 से लेकर 1625 तक क्या कहते हैं राज किए हुए थे, ठीक है ना। इनके समय में क्या कहते हैं जो फेमस कहते हैं उस समय के जो राइटर है, पोएट है, ठीक है ना, वो सबसे बड़े हैं कहते हैं आपको जॉन डन, जो कि 1572 से लेकर कहते हैं 1637 तक राज किए, उससे राज करते हैं। इनका टाइमलाइन रहा है, मतलब कि ये आपको डेट ऑफ बर्थ है हुआ और ये आपको डेट ऑफ डेथ हुआ, ठीक है ना, ईयर। मतलब 1572 में जन्म लिए हुए थे और 1637 में मर गए थे। बेन जॉनसन जो कि 1572 में कहते हैं ये जन्म लिए हुए थे और 1637 में मर गए थे। फ्रांसिस बेकन जो कि कहते हैं 1561 से लेकर के 1626 तक इसका टाइम रहा है, ठीक है ना। एक हमारे कहते हैं बिहार में प्रोफेसर है, ठीक है ना, वो उनके भी नाम में फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, आगे कहता है कि जॉर्ज चैपमैन जो कि 1559 से लेकर कहते हैं 1634 तक का इनका टाइमलाइन रहा है, ठीक है ना। और थॉमस मिडल्टन जो कि 1580 से लेकर कहते हैं 1627 तक क्या कहते हैं टाइमलाइन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहते हैं आपको टाइमलाइन जो दिखाया जा रहा है या फिर कहते हैं जो डेट ऑफ ईयर है या डेट ऑफ डेथ है जो दिखाया जा रहा है, ये क्यों है ना। तो मैं आप लोगों को सलाह के लिए बता दूं, ठीक है ना, कि जो आपको इंग्लिश लिटरेचर से जो एग्जामिनेशन होता है उसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अगर आपके पास डेट नहीं पता है तो आप नेट है, गेट है, सेट है या कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये आपको जेम्स क्या कहते हैं फर्स्ट का है और ये आपको कहते हैं जॉन डॉन का है। इस समय क्या कहते हैं ये पायनियर कहते हैं पायनियर थे किसके, मेटाफिजिकल पोएट्री के ये पायनियर थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट कहते हैं पीरियड है कहते हैं कैरोलिन एज, जो कि कहते हैं 1625 से लेकर के 1649 तक था। और उसके बाद क्या कहते हैं प्यूरिटन एज चला था 1649 से लेकर कहते हैं 1660 तक चला हुआ था, ठीक है ना। तो जो चार्ल्स फर्स्ट थे जो 1625 से लेकर के कहते हैं 1649 तक जो राज किए हुए थे, ठीक है ना, ये जेम्स फर्स्ट के बेटा थे। क्या थे? जेम्स फर्स्ट के कहते हैं बेटा थे, ठीक है ना। और इनको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इनको सिविल वॉर के दौरान कहते हैं हत्या कर दिया गया था, ठीक है ना। तो उस समय कहते हैं इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था, ठीक है ना। तब उस समय क्या कहते हैं एक व्यक्ति था, ठीक है ना, प्यूरिटन व्यक्ति था, ठीक है ना। उसका नाम है कहते हैं ओलिवर क्रॉमवेल। तो ओलिवर क्रॉमवेल क्या कहते हैं लॉर्ड प्रोटेक्टर हुए, ठीक है ना। उस समय कहते हैं कोई इंग्लैंड में राजा नहीं था, ठीक है ना। तो उस समय यही कहते हैं पूरा देखभाल करते थे पूरे इंग्लैंड का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये चार्ल्स फर्स्ट क्या कहते हैं, आपको तस्वीर लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपको कहते हैं
ओलिवर क्रॉमवेल का तस्वीर लगा हुआ है, ठीक है। और इस समय में यानी कि कैरोलिन एज कहिए, कैरोलिन एज से लेकर कहते हैं जो प्यूरिटन एज है, इस दौरान में क्या कहते हैं बहुत बड़े राइटर सब हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है जॉन मिल्टन का, ठीक है ना। तो जॉन मिल्टन का नाम आता है 1608 से लेकर क्या कहते हैं 1674 तक क्या कहते हैं इनका टाइमलाइन रहा है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए इन सब के बारे में एक भी जो नाम आपको बता रहे हैं, इस एक भी राइटर के बारे में या फिर कहते हैं एक भी पीरियड के बारे में अगर बताना चाहे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि जब हम 2 लाइन 4 लाइन बोल देंगे तो क्या कहते हैं वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर क्या कहते हैं आपको घंटों टाइम लग सकता है उसको समझने के लिए। इसमें जो पीरियड है, इसमें जो किंग है और क्या कहते हैं जिसमें राइटर है, और जो राइटर किताबें सब है उसमें भी बाकी ही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये कहते हैं एक दिन में क्या कहते हैं हम कुछ बता देंगे कि जादू हो जाएगा और क्या कहते हैं आप जान जाइएगा और कर लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ये फलना पीरियड है, इस समय से इस तरह से चला हुआ था, उस समय कौन राजा था वहाँ का, और उस राजा के समय में कहते हैं कौन कौन से कहते हैं राइटर से उस सब हुए थे, ठीक है ना। एक एक पीरियड का आते हैं, बहुत सारे डिटेल्स इसमें है, ठीक है ना। चलिए इसमें और राइटर है आपको कहते हैं रॉबर्ट हैरिक, जो कि कहते हैं 1591 से लेकर 1674 तक कहते हैं इनका टाइमलाइन है। एंड्रयू मार्बल बहुत बड़े राइटर है, 1621 से लेकर कहते हैं 1678 तक इनका टाइमलाइन है, ठीक है ना। रिचर्ड कैसो जो कि कहते हैं 1613 से लेकर 1649 तक कहते हैं टाइमलाइन है। और जॉन बनियन, ठीक है ना, 1628 से लेकर 1688 तक का टाइमलाइन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहते हैं हम ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में बात करें या फिर कहते हैं चार्ल्स फर्स्ट की बात करें या फिर जॉन मिल्टन की बात करें, किसी भी एक राइटर के बारे में उठा ले या किसी भी एक किंग के बारे में उठा ले, तो ऐसा नहीं कि हम बस यूं आए बोल दिए और क्या कहते हैं आप पढ़ पढ़िए, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर थोरली पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, जानना है ना, तो आप क्या कहते हैं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझे। और नहीं तो क्या कहते हैं आजकल कहते हैं 10 सेकंड में आदमी का माइंड चेंज होता है, ठीक है ना, 10 सेकंड में रील चेंज होता रहता है। 10 सेकंड वाला तो यहाँ पे क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पर कहते हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कहते हैं बहुत लोग पढ़ाए हुए हैं इस सब चीज़ को, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं आपको इंग्लिश मीडियम मिलेगा या फिर कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज सब मिलता रहता है, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कहते हैं बहुत सारी समस्याएं थी, पता नहीं चल रहा था कि जहाँ कौन पीरियड है, और उस पीरियड में क्या कहते हैं कौन राइटर है, कौन कौन राजा हुए, इतना कंफ्यूजन था, इतना कॉम्प्लेक्सिटी चलता था, ठीक है ना, समझने में बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए जो हम अपना एक्सपीरियंस अनुभव जो किए हैं उसके आधार पर क्या कहते हैं आपको हम क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आपको एक बार में कहते क्लियर हो जाए कि हाँ ये पीरियड है, इस पीरियड के समय में क्या कहते हैं ये राजा सब हुए हैं, और इस राजा के अंदर ये फलना फलना राइटर हुए हैं। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो वहाँ का जब इन्वायरमेंट समझ जाइएगा तो वहाँ पे जो किताबें सब है उस सब का जो प्रैक्टिस आप समझ जाइएगा तो क्या कहते हैं आपके लिए बहुत आसान रहेगा चीज़ों को समझना, ठीक है। ऐसे देखा बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे कहते चीज़ें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है कहते रेस्टोरेशन एज, है ना। रेस्टोरेशन एज के बारे में बात किया जाए तो रेस्टोरेशन एज क्या कहते हैं 1660 से लेकर के 1700 का जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टोरेशन एज, ठीक है ना। रेस्टोरेशन एज में क्या कहते हैं आपको जो राजा हुए हैं वो चार्ल्स क्या कहते हैं सेकेंड हुए हैं, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं 1660 से लेकर के 1685 तक क्या कहते हैं राज किए हुए थे, ठीक है ना। और इनको कहते हैं जिस समय क्या कहते हैं बताया, और ओलिवर क्रॉमवेल कहते हैं किंग नहीं थे वहां के, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहते हैं किंग को रिस्टोर किया गया था, मतलब कि फिर से कहते हैं रास्ते में तो लाया गया हुआ था। नेक्स्ट कहते हैं जेम्स सेकेंड जो कि 1685 से लेकर के 1688 तक कहते हैं राज किए हुए थे, ठीक है ना। और ये जो समय है, ठीक है ना, इस समय कहते हैं इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। ऐसे सब डिटेल्स बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहते हैं विलियम थर्ड और विलियम मैरी जो कि 1689 से लेकर 1702 तक राज किए हुए थे, दोनों साथ में राज किए हुए थे, ठीक है ना, जेम्स सेकेंड के बाद, ठीक है। इस समय जो 1660 से लेकर 1700 तक का जो समय है ना, इस समय क्या कहते हैं एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिसका नाम है जॉन ड्राइडन जो कि 1631 से लेकर 1700 तक का जो समय है इसको हम लोग मतलब इनका टाइम लाइन है। विलियम कॉन्ग्रेव जो कि 1670 से लेकर के 1729 तक कहते हैं टाइम लाइन इनका।
एफ्रावेन जो कि कहते हैं 1640 से लेकर के आते हैं 1689 तक आते हैं, इनका टाइम लाइन है। और कहते हैं क्या, सिमल बटलर जो कि 1613 से लेकर आते हैं 1680 तक आते हैं, इनका टाइम लाइन है। यहाँ पे तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आपको चार्ल्स सेकेंड का तस्वीर है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर, ये आपको कहते हैं जॉन ड्राइडन का तस्वीर है, ठीक है ना, जॉन ड्राइडन। चलिए नेक्स्ट कहते हैं आपको ऑगस्टन एज जो कि 1700 से लेकर के 1745 तक आते हैं चला हुआ था, ठीक है ना। चलिए हम लोग एक जो टॉपिक है ना सबको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे है क्या कि विलियम थर्ड और कहते हैं मैरी सेकेंड जो कि कहते हैं 1689 से लेकर 1700 तक किया होता है, जो पहले बता चुके हुए हैं। उसके बाद कहते हैं क्या कि एन जो है 1702 से लेकर 1714 तक राज किए हुए थे, की हुई थी। ये बहुत कम समय तक राज की हुई थी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं आपको जॉर्ज फर्स्ट आ जाते हैं जो कि 1714 से लेकर 1727 तक आते हैं, राज किए हुए थे, ठीक है ना। और जॉर्ज कहते हैं सेकेंड जो 1727 से लेकर 1760 तक राज किए हुए थे, ठीक है ना। तो ये सब जो कहते हैं किंग है, सब हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी हम लोग जान लेते हैं आगे क्या कि इसमें कौन कौन लीडिंग राइटर कौन सा हुए हैं। यहाँ पे आपको आ जाता है एलेक्जेंडर पोप जो कि 1688 से लेकर 1744 तक इनका टाइम लाइन है। जोनाथन स्विफ्ट जो कि 1667 से लेकर के आते हैं 1745 तक का टाइम लाइन है। जोसेफ एडिशन 1672 से लेकर आते हैं 1719 तक आते टाइम लाइन रहा है। और रिचर्ड स्टील 1672 से लेकर आते हैं 1719 तक क्या कहते हैं टाइम लाइन रहा है। तो ये जो आप राइटर सब का नाम सुन रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समझिए बहुत सारा चीज है, बताएंगे आगे। यहाँ पे क्या कहते हैं आपको जो ये तस्वीर दिखाई जा रही है, ठीक है ना, ये किसका है, जॉर्ज फर्स्ट का है, ठीक है ना। और ये जो है आपको एलेक्जेंडर पोप का है, ठीक है ना। एलेक्जेंडर पोप के बारे में तो बहुत सारा चीज है, सब कुछ बताया जाएगा आगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे कहते हैं कि आपको है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या है एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि कहते हैं आपको 1745 से लेकर कहते हैं 1798 तक का जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है ना। इस समय जो इंग्लैंड के राजा थे वो आपको थे कौन, जॉर्ज सेकेंड जो कि 1727 से लेकर के 1760 तक राज किए हुए थे। और जॉर्ज थर्ड 1760 से लेकर के आते हैं 1820 तक राज किए हुए थे, ठीक है ना। इस समय जो कहते हैं राइटर सब जो हुए हैं उसमें आपको कहते हैं सैमुअल जॉनसन जो कि 1709 से लेकर आते हैं 1784 तक आते हैं टाइम लाइन है इनका। थॉमस ग्रे जो कि 1716 से लेकर के 1771 तक आते हैं टाइम लाइन है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो कि 1728 से लेकर के आते हैं 1774 तक का जो टाइम लाइन है, ठीक है ना। उसमें कहते हैं जेम्स मैकफर्सन, ये कहते हैं 1736 से लेकर 1796 तक का कहते हैं राज किए हुए, मतलब राज करते हैं, टाइम लाइन इनका है। आगे कहते हैं क्या कि एडमंड बुर्कर, ठीक है ना, ये कहते हैं आपको 1729 से लेकर 1797 तक कहते हैं राज किए हुए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कहते हैं जॉर्ज क्या कहते हैं आपको थर्ड कहते हैं, आपको ये तस्वीर है। और ये आपको कहते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो कि इंग्लैंड के लिए कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत सारा काम किए हुए थे, तो चर्चा करेंगे आगे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं रोमांटिक पीरियड जो कि मेरा फेवरेट पीरियड है। इस समय क्या कहते हैं जॉर्ज थर्ड थे, बता दिए थे पहले ही, ठीक है ना। उसके बाद जॉर्ज फोर्थ हो गए और विलियम फोर्थ हो गए। तो जॉर्ज क्या कहते हैं फोर्थ जो 1820 से लेकर 1830 तक राज किए हुए थे। और विलियम क्या कहते हैं फोर्थ 1831 से लेकर 1837 तक आते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो कहते हैं जो मेजर राइटर जो रहे हैं उसमें आपको आ जाए विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1770 से लेकर 1850 तक राज किए हुए थे, राज करते हैं टाइम लाइन है इनका। सैमुअल टेलर कॉलेज यानी कि एसटी कॉलेज के नाम से हम जानते हैं, 1772 से लेकर 1834 तक आते हैं टाइम लाइन है। उसके बाद पीबी शैली पीआरसी बेसी शैली जो है
1792 से लेकर 1822 तक का टाइमलाइन रहा है। जॉन कीट्स जो कि 1795 से लेकर 1821 तक का टाइमलाइन रहा है, ठीक है ना। मैरी सेली जो कि 1797 से लेकर कहते हैं 1851 तक का टाइमलाइन रहा है। और लॉर्ड बैरन जो कि 1788 से लेकर 1824 तक का टाइमलाइन रहा है ना। तो ये आपको कहते हैं, आपको जॉर्ज कहते हैं फोर्थ का कहते हैं पिक्चर है, और ये कहते हैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहते हैं पीरियड हो जाएगा, कहते हैं इसका नाम है क्या, विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन एज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे कहता है क्या, विक्टोरियन जो पीरियड है या एज जो है 1837 से लेकर 1901 तक कहते हैं चला हुआ था, ठीक है ना। ये विक्टोरियन एज जो है ना, विक्टोरियन एज का 1837 से लेकर 1901 तक चला हुआ था, जो कि इंग्लैंड के हिस्ट्री में कहते हैं सबसे लंबा कहते हैं टाइमलाइन रहा है, सबसे लंबा कहते हैं टाइमलाइन रहा है, ठीक है ना। इस समय क्या कहते हैं जो फेमस ऑथर रहे हैं वो आपको चार्ल्स डिकेंस थे, जो कि 1812 से लेकर 1897 तक का टाइमलाइन रहा है। चार्ल्टन सैलट ब्रॉन्टी क्या है, सैलट ब्रॉन्टी जो कि 1816 से लेकर 1855 तक का टाइमलाइन रहा है। इमली ब्रॉन्टी 1818 से लेकर 1848 तक का टाइमलाइन रहा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 से लेकर 1892 तक का टाइमलाइन रहा है। एलिजाबेथ ब्रेड ब्राउनिंग 1806 से लेकर 1861 तक का टाइमलाइन रहा है। थॉमस हार्डी जो कि 1840 से लेकर 1929 तक का टाइमलाइन रहा है। जॉर्ज इलियट जिसको कहते हैं, जो ओरिजिनल नाम कहते हैं मैरी एन इवान, जो है 1819 से लेकर 1880 तक का कहते हैं टाइमलाइन रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आपको कहते हैं क्वीन विक्टोरिया का है तस्वीर। ये जो देख रहे हैं सबको चार्ल्स डिकेंस का तस्वीर है, ठीक है। और ये देख रहे हैं सब आपको कहते हैं आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का तस्वीर है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में बताया जाएगा डिटेल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, मॉडर्न पीरियड। क्या आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड कहते हैं 1901 से लेकर कहते हैं 1945 तक चला हुआ था, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियड जो है, ठीक है ना, कहते हैं कि एडवर्ड 7 राज किए हुए थे इंग्लैंड पर 1901 से लेकर कहते हैं 1910 तक, जो कि कहते हैं विक्टोरिया क्या कहते हैं बेटा थे, ठीक है ना। और उसमें कहते हैं जॉर्ज 5 जो है 1910 से लेकर कहते हैं 1937 तक राज किए हुए थे, है ना, जिसमें कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है ना। और एडवर्ड 8 जो है 1836 में ही मतलब कि राजा बने, उसने 1936 में ही टपक गए, मतलब कि मर गए। आगे कहते हैं कि जॉर्ज 6 जो कि 1936 से लेकर कहते हैं 1952 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे, ठीक है ना। इस समय हमारे का कुछ फेमस क्या कहते हैं ऑथर है, ठीक है ना। इसे कहते हैं जेम्स जॉइस 1882 से लेकर 1941 तक राज किए हुए थे। वर्जीनिया वुल्फ 1882 से लेकर 1941 तक राज किए हुए थे, राज कहते सॉरी इनका टाइमलाइन था, ठीक है ना। टीएस इलियट क्या कहते हैं 1888 से लेकर 1965 तक इनका टाइमलाइन था। डीएच लॉरेंस 1885 से लेकर के 1930 तक का टाइमलाइन है, ठीक है ना। और कैथरीन मैसफील्ड जो है 1888 से लेकर 1923 तक का टाइमलाइन रहा है, ठीक है ना। और एजरा पाउंड 1850 से लेकर 1972 तक आते हैं टाइमलाइन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कहते हैं जॉर्ज 5 का तस्वीर है, ठीक है ना। यहाँ पे जॉर्ज 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। जॉर्ज 6 कहते हैं लिखा गया हुआ है, एक सेकंड हम सब चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये जॉर्ज 5 का तस्वीर है। यहाँ पे जॉर्ज 6 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी गलत बोल रहे हैं, यहाँ पर है जॉर्ज 5 क्या है जॉर्ज 5 जो है ये जॉर्ज 5 का कहते हैं तस्वीर है, ठीक है ना। हम इस तस्वीर में इसे लगाया है जॉर्ज 5 का, ठीक है ना, कि यह एक ऐसा राजा था जो कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे राजा इंडिया आए हुए थे, ठीक है ना, लेकिन जॉर्ज 5 आया था तो वो लिटरेचर से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है ना। जब हम पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे क्या है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो खैर हीरो रहे हैं 20वीं सेंचुरी के, है ना।
टी.एस. इलियट, है ना। चलिए इससे हमारा लास्ट क्या कहते हैं आपको आ जाएगा, है ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि 1945 से लेकर के आते हैं और अभी तक का जो समय है इसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या आते हैं आपको आ जाते हैं कौन कौन, जो कहते हैं जॉर्ज सीसर बात कर चुके हुए हैं, एलिजाबेथ सेकेंड जो कि क्या आते हैं 1952 से लेकर के 2022 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर राज की हुई थी, ठीक है ना। और इंग्लैंड की हिस्ट्री में दो ऐसे क्या कहते हैं महारानी हुई, ठीक है ना, जो सबसे लंबे समय तक कहते राज किए। पहले तो कहते बता दिए थे आपको विक्टोरिया, और दूसरी बात बताया है कौन आपको, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो कि 1952 से लेकर के आते हैं 2022 तक क्या कहते हैं राज की हुई थी इंग्लैंड पर, ठीक है ना। और उसके बाद 2022 के बाद से लेकर के आते हैं अभी जो प्रेजेंट समय है वो इंग्लैंड का राजा कौन है अभी, चार्ल्स थर्ड। कौन है इंग्लैंड का राजा, कौन है अभी, चार्ल्स थर्ड है, जो कि 2022 से लेकर के अभी तक का जो समय चल रहा है उसमें वो है। ये जो है चार्ल्स थर्ड जो है वो एलिजाबेथ के कहते हैं बेटा है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं ये आपको एलिजाबेथ है सेकेंड, ठीक है ना, और इन्हीं का कहता है ये पुत्र है, इसका नाम है कहते हैं चार्ल्स थर्ड, ठीक है ना। और ये देख रहे हो, है ना, ये गजब का आइटम है, ठीक है, इसका हम कुछ बताएंगे फिलहाल। इनका नाम कहते हैं जॉर्ज ऑरवेल है, 1903 में इनका जन्म हुआ है और 1950 में इनका देहांत हुआ है। और ये खास इसलिए है क्योंकि इसका जन्म जो है वो बिहार में ही हुआ है, ठीक है ना, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है ना। और इन्होंने इतना खतरनाक किताब लिखा है, ठीक है ना, इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा दिमाग चेंज हो जाएगा, है ना। और जितने भी भारतीय हैं उनको मैं एक बार जरूर कहूँगा कि इनका एक किताब पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। इस किताब का नाम है 1984, ठीक है ना, एक डिस्टोपियन नोवेल है, और एनिमल फार्म जो कि इनका ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इनका जन्म क्या कहते हैं बेतिया में शायद हुआ है, वहीं पे बेतिया में हुआ है, जो कि अपने बिहार में ही है, ठीक है ना, वहीं पे कहते हैं इनका जन्म हुआ है। और वहाँ के मेरा एक दोस्त है जो हम लोग के साथ रिसर्च स्कॉलर है, ठीक है, ठीक है, मोतिहारी बेतिया में इनका जन्म हुआ है। चलिए आगे कहता है क्या, सिमुल बकेट जो कहते हैं आपको 1906 से लेकर के 1989 तक आते हैं इनका टाइमलाइन है। सलमान रश्दी जो कि 1947 से प्रेजेंट तक अभी तक जो है टाइमलाइन। मार्गरेट एटवुड 1939 में जन्म लिए हुए थे, अभी प्रेजेंट में है ना। कर्जियो इजिंग्रो ये कहते हैं अभी 1954 में जन्म लिए हुए थे, अभी प्रेजेंट में है। और कहते हैं जेडी स्मिथ जो कि 1975 में जन्म लिए हुए थे, अभी प्रेजेंट में ये है, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं, जितने भी आपको पीरियड्स का नाम बताया है, जितने किंग का नाम बताया है, और जितने कहते राइटर का नाम बताया है, इसमें बहुत सारा चीज बाकी है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक झलक है, ठीक है ना, सिर्फ एक झलक है, ठीक है ना। जब हम लोग अब अगले बार से हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, एलिजाबेथन एज है, तो उसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री जानने के बाद हम लोग जानेंगे क्या कहते हैं जो उस समय के जो कहते हैं किंग्स हुए हैं, वो किंग्स कैसे कैसे हुए, है ना, और उनके कार्यकाल में क्या क्या सब हुआ था इंग्लैंड, ठीक है ना। तीसरी में बात क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे राइटर के बारे में, जो भी राइटर है ना। और राइटर के बाद क्या कहते हैं जो भी राइटर है उसमें जो उन्होंने किताब लिखा है, सारे बुक्स को क्या कहते हैं हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इतना आसान नहीं है कहते हैं हर चीज को एक छोटे से कहते हैं चीज में डील कर लेना, ठीक है ना। बहुत चीज है इसमें जिसमें बात किया जाएगा, हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है ना। और अगर कोई सलाह सुझाव कोई देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को हो सकता है कोई प्रोफेसर देख रहे हो, ठीक है ना, स्टूडेंट देख रहे हो, प्रोफेसर है, रिसर्च स्कॉलर है, चाहे हमारे जो ही फ्रेंड्स है, अगर देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए या कुछ सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों के आते हैं इन्वाइट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मानना ये है
कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, हर कोई मानते हैं, है ना। चलिए, तो आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए, और फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दीजिए।